पौड़ी जिले के थलीसैंण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के कारण चौथन पट्टी को खासा नुकसान पहुंचा है। यहाँ चौथन पट्टी के जयंती डांग, जयंती चक्र और मगरों में बारिश के कारण 10 घरों में मलबा घुस गया, जबकि 6 मवेशियों की इस दौरान मौत भी हो गई है। बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाली सड़क ही ढह गई। ऐसे में एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम अन्य सड़क के जरिए आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुँच रही है। डीएम पौड़ी ने बताया कि बारिश के कारण जिले में 33 मार्ग लैंडस्लाइड और ढहने से बाधित हो गए हैं, जिसमें 6 स्टेट हाईवे शामिल हैं। बाधित मार्गों को यातायात के लिए सुचारू किया जा रहा है। तो थलीसैंण में कुछ घरों में लगभग एक गांव जयती डांग और जयती चक और उसके पास में ही एक और प्लेस है जिसका नाम मगरों है, वहाँ पे कुछ क्षति की सूचना है, जिसमें 8 से 10 घरों में पानी भरे जाने और गौशाला में कुछ जानवरों की डेथ का, जिसमें एक गाय और कुछ बकरियों की डेथ के संबंध में इन्फॉर्मेशन आई है। और रोड कनेक्टिविटी लगभग 33 जगहों पे हमारी डिसकनेक्टेड थी पीडब्ल्यूडी में, जिसमें स्टेट हाईवे 6 बंद है हमारे और 7 के आसपास एमडीआर बंद है और तेज़ी से इन सारे रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है। और पीएमजीएसवाई की भी 6 रोड जो बंद है उनमें से ज़्यादातर को आज शाम तक खोल दिया जाए। थलीसैंण में उसी एरिया में सड़क वॉश आउट हुई है, तो हमारी जो टीम गई है एसडीआरएफ या राजस्व की, उनको भी बेरोखाल की तरफ से मूव किया गया है। तो और रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे पहुँची हुई है। आपदा से संबंधित जो भी मदद दी जानी है उन सारे प्रभावित परिवारों को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। और पोस्टमार्टम के लिए सीवीओ की टीम भी वहाँ पर रवाना हो चुकी है पशुओं की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य बीते 10 दिन से सुमाड़ी गांव के ग्रामीणों ने रोका हुआ है। ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण एक सप्ताह से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। दरअसल सुमाड़ी गांव के पास एनआईटी स्थायी परिसर का शिलान्यास कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में अलग अलग 2 बार हो चुका है, लेकिन अब एनआईटी के स्थायी परिसर निर्माण कार्य यहां से कुछ दूर चमराड़ा में किया जा रहा है। ऐसे में सुमाड़ी गांव के ग्रामीण निर्माण कार्य के विरोध में उतर आए हैं और बीते एक सप्ताह से निर्माण कार्य को रोका गया है। हमारी जो भूमि है एनआईटी की, वो सर्वाधिक जो भूमि दी है वो हमारे ग्रामवासियों ने दी है और उसमें मतलब जो लगातार जो हमारे आसपास के क्षेत्र के लगे सभी ने दी है। हमारी मुख्य मांग सिर्फ अपने हकों के लिए है और हम अपने हकों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि जो हमारी जो गांव की जो भूमि का जो काम हो रहा है, जो एनआईटी का जो काम हो रहा है, वो गांव में ना होके मतलब कि एरिया में नीचे हो रहा है। और जो एरिया है वो हम ये नहीं चाह रहे कि हम विकास के लिए तो हम तत्पर हैं, पर जिस उद्देश्य से हमने इतनी जमीन दी है, हमारे गांव वाले आधे से ज़्यादा लोग भूमिहीन हो चुके हैं। और हम अगर अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारे सिर्फ हक इतना है कि जो हमें एक गेट आप हमारे गाँव वालों को दिया जाए, जो मुख्य गेट हो। और इस गेट में या आपने जहाँ पे भूमि का जो पूजन किया था, इससे पहले भी 2 बार का भूमि पूजन हो रखा, आपने उस जगह को आपने उपयुक्त नहीं समझा। हमें आपने एक मतलब एक गलत फहमी में रखा कि क्यों नहीं समझा आपने काम क्यों नहीं किया, हम ग्रामवासियों को ये नहीं पता है। जो एनआईटी बनने के लिए सुमाड़ी में जहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था, वहाँ से शायद ज़मीन की कुछ सॉइल टेस्टिंग में शायद उसको बहुत उपयुक्त नहीं पाया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी शिफ्टिंग हो रही है। शायद 5, 10, 25 मीटर ऐसा कुछ बताया गया है, लेकिन मुझे इसकी भी बड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं आज निश्चित रूप से इस बारे में डीएम से पूरी जानकारी करने के बाद जो सर्वाधिक सुलभ समाधान हो सकता है उसको करवाने का प्रयास करूँगा। लक्सर नगर पालिका परिषद पर धांधली का आरोप लगाया गया है। दरअसल हाल ही में लक्सर नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के वार्ड नंबर 11 में लगभग 110 मीटर लंबी एक सीसी सड़क का निर्माण कराया गया, जिस पर स्थायी निवासी अजित सिंह ने नगर पालिका जेई और ठेकेदार पर इस सड़क निर्माण में धांधली कर सरकारी पैसों के गबन करने का आरोप लगाया है। आप कह रहे हैं ये रोड जो है नगर पालिका द्वारा अजीत के मकान से ब्रिजेश के मकान की ओर लगभग 110 मीटर की सड़क बनाई गई है। ये नगर पालिका के द्वारा बनाई गई है। इसमें बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है वो और पालिका द्वारा उस पर यदि जब कार्य करा दिए जाते हैं तो वो ज़मीन जो है नगर पालिका या सरकार की हो जाती है। तो ये कहना उसका गलत है कि यदि जो है मेरी ज़मीन पे बनाई गई है। ये प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पारित है। तो ये नगर पालिका से सड़क बनी हुई, जैसा आप देख सकते हो, एक तो इन्होंने हमारी नाली छोड़ दी है, जो नाली है इस सड़क में दोनों तरफ नाली होनी चाहिए थी, नाली तो बिल्कुल नहीं है दोनों तरफ। बताओ जो बराबर के प्लाट वाले हैं उनका पानी कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हो, ये गेट लग रहा है, मेन गेट पर खड़े हैं आप, विजुअल में उस गेट को भी दिखाना। इन्होंने हमारी सड़क भी इसमें ना बती है, नगर पालिका के जी ने एमबी कर दी है। अगर उन्हें दोबारा बोल ले कि हमारे सामने से सड़क की नपती करके से पूरी करके दिखाओ, तो मैं सड़क की नपती करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब बताओ दूसरे की सड़क नाप का क्या नाम है, ये पैसा बना रहे हैं।
इसका जो क्या नाम है सड़क का ठेकेदार है हिमांशु गोयल है। हल्द्वानी में शनि बाजार इंदिरा नगर के नाले में 8 वर्षीय बालक रिजवान के बह जाने के बाद लगातार रेस्क्यू टीम नहरों में उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। उसके बाद में 2-4 मिनट बाद बच्चे बताने लगे कि ऐसा है कि रिजवान जो है नाले में गिर गया। लड़की भागती घर पे आई, बताई उसने कि रिजवान नाले में गिर गया। उतने में हम लोग पूरे मोहल्ले वाले ढूंढते हुए आए। हर जगह हम लोगों ने देखा उसे, छान भी नहीं रहा था कि नहीं। पता लगा उसके हाथ में छाता था, लाल शर्ट पहन रखी थी, कत्थई उसने पैंट पहन रखी थी। छाता भी नहीं मिला और बच्चा भी नहीं मिला। ना बच्चा ही मिला, बच्चा मिला ना छाता। रात की जा रही है अब तक। ये कल आफ्टरनून की घटना है। शनि बाजार नाले में एक बच्चे की बहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद से स्थानीय पुलिस और जो हमारा अग्निशमन विभाग है, जिला प्रशासन की टीमें हैं, खोजबीन के लिए कल से काम कर रहे हैं। फिर राजभवन नैनीताल में जो हमारी SDRF है उसको भी यहाँ बुलाया गया है। कल रात तक ये ऑपरेशन चला है, सफलता नहीं मिली है हालांकि, लेकिन आज सुबह से हम लोग फिर इसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारी जयपुर से तक जाने वाली जो नहर है, सीधर नहर है, इसको हम लोगों ने बंद करवाया है। थोड़ी देर में ये पानी भी कम हो जाता है तो उसके बाद से यहाँ से लेके आगे जंगल तक पूरा खोजबीन का प्रयास होता है। हल्द्वानी व लालकुआं के बीच ग्राम बच्चीपुर में वर्ग 4 की भूमि में व्यवसायिक कार्य व अवैध खनन का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस पूरे बंदरबाट प्रकरण में पटवारी की गलत रिपोर्ट पेश करना भी शामिल है। बहरहाल अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। वहीं SDM हल्द्वानी ने इस पूरे मामले में पड़ताल करने की बात कही है। देखिए, इस तरह की शिकायत आई हुई है कि कोई हल्दू में क्रशर है और गड्ढा बनाया गया है। इस संबंध में जिला थाना अधिकारी और तहसीलदार लालकुआं को भी अवगत कराया गया है और ये मौका निरीक्षण कर लें। पूर्व में भी इस स्थान पे क्योंकि चालान हुआ था तो उसका भी परीक्षण कर लिया जाए और अगर फिर भी कोई नया खनन हुआ है तो उस पर आगे की अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते हैं। क्योंकि पूर्व में भी इसमें चालान हुआ है, अगर उसके बाद भी कोई नया खनन का मामला प्रकाश में आएगा तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं नगर और बिंदुखता क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण इलाकों में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और नशे के फल फूल रहे अवैध धंधे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर मौजूदा पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अवैध नशे के कारोबार पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के भीतर अवैध नशे के कारोबार पर रोक नहीं लगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। के पास आए थे जो लालकुआं और बिंदुखत्ता क्षेत्र में लगातार अवैध नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इसको लेके हम मैडम के पास आए थे और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन बाद कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे रहेगा तो उसके बाद हम आपका सहयोग करेंगे। और हमारी आगे ये रहेगा कि हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और स्कूलों में जाएंगे, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जिसमें CO मैडम का हमारे ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ रहेगा, जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सुमित हृदय ने पिछले दिनों हल्द्वानी में RTO द्वारा संचालित किए जाने वाले फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार के बड़े खेल का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में खनन और वाहनों के फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आपदा आने के बाद भी यह सरकार रिएक्टिव होती है, जबकि सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अंबार, अनियोजित सोच का अंबार, ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी ISBT 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें इन्हें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है, हम जनता को स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं,
अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं, उन्हें वो शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है। इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं बिना नियोजन के, बिना सोच के, तो यही परिणाम होगा। देखिए, आपदा में तो लगातार जान माल का उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, पूर्वानुमान तो हमें होता ही है। आप जनवरी से जून तक कोई प्लान क्यों नहीं बनाते, नियोजित क्यों नहीं करते कि आपदा में हम ऐसे कार्य करेंगे। आपदा जब सर पर आ जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है, तब रिएक्टिव प्रोसेस शुरू होता है, प्रोएक्टिव प्रोसेस की आवश्यकता है।